हमारे सभी युवा भाइयों को सादर प्रणाम। युवाओं के कल्याण के लिए बनाई जा रही यह तीसरी वीडियो है। हमने पिछले 2 वीडियो में चर्चा की क्यों हमारे वैज्ञानिक भगवान होने की बात को सच नहीं मानते हैं। दरअसल भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो कर्म हैं, वो ऐसे अद्भुत हैं कि वह सहसा विश्वास ही नहीं होते हैं। भगवान एक श्रद्धा का विषय है, ना कि भगवान को किसी भी आप कसौटी पर कर सकते हैं। यह परखने का विषय नहीं है, यह श्रद्धा का विषय है। और जो सच होता है उसको हमें मानना होता है। भगवान सच है, क्योंकि मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया कि इस संसार में जो कुछ भी है वह कोई नया नहीं है, आदिकाल से चला आ रहा है और सब भगवान ने उत्पन्न किया है। हमने बताया कि अंतरिक्ष में कैसे भगवान ने ग्रहों को स्थापित किया। आप एक मानव के बारे में ही जरा चिंतन कर लीजिए। जिस तरह से मानव की रचना की गई है, जो हमारा ये मस्तिष्क है, इसकी जिस तरह से रचना की गई है, आप किसी डॉक्टर से पूछिएगा, आप हैरान हो जाइएगा। और एक मानव ही नहीं, 84 लाख जीव और है। कोई जीव पानी में जाए तो मर जाए, और कोई जीव पानी से निकाल लिया जाए तो मर जाए, वो पानी में ही जीवित रहता है। कोई आकाश में उड़ता है। जरा भगवान के बारे में सोचिए तो आप जरा सा, क्या उनकी शक्तियों का कोई अंत है? कोई आदि है? क्या आप उसको किसी कसौटी में कस सकते हैं? कोई अंत नहीं, अनंत है भगवान। उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनकी क्षमताएं अनंत हैं। इसलिए जो हमारे ऋषि मुनि लिख गए हैं ग्रंथों में, सब सत्य है। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि अगर हमें अपना कल्याण चाहिए तो हम भगवान की शरण में आ जाएं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता उसका कल्याण नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम जब वन में माता सीता की खोज में भटक रहे थे, लीला कर रहे थे, तो नारद जी उनसे मिले। और नारद जी और प्रभु के बीच में जो संवाद हुआ है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रभु कह रहे हैं कि हे नारद, ये सारा संसार मेरा बनाया हुआ है, इसलिए मुझे सबसे प्यार है। लेकिन एक माता के 2 तरह के बालक होते हैं। एक बालक वो होता है जो बड़ा हो जाता है, माता उसको प्यार करती है, लेकिन माता उसका उतना ध्यान नहीं रखती है कि वो खाया होगा कि नहीं खाया होगा, उसने पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा। माता जानती है वो बड़ा हो गया, सयाना हो गया है, अपना सारा काम कर लेगा। लेकिन एक छोटा सा बालक होता है, 6 महीने का बालक होता है, माता हमेशा उसका ध्यान रखती है।
कि अभी वो अपने आप नहीं खा पाएगा, अभी वो अपने आप नहीं नहा पाएगा, अभी अपने आप वो कपड़े नहीं बदल पाएगा, इसलिए उसका सारा काम माता करती है। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, सुनि मोहि तोहि कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। हे मुनि, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात पे तुम विश्वास करो कि जो भी व्यक्ति मुझे भजता है, और कैसे भजता है, अपना मान छोड़ करके मुझे भजता है, मेरे ऊपर विश्वास करके भजता है, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। मैं उस व्यक्ति की ऐसे रक्षा करता हूं जैसे एक मां अपने बालक की रक्षा करती है। तो प्रभु ने तो ये संसार बना दिया, आपको बना दिया, जाइए संसार में, जाइए अपना कर्म कीजिए, सब पाइए। लेकिन आपको ये देखना है कि कैसे हम काम तो करेंगे, निष्क्रिय नहीं रहेंगे, लेकिन कहीं प्रभु भी हमारे काम में हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हमारा मार्गदर्शन करें, तो हमारा काम कितना सुंदर हो जाएगा। तो हमें प्रभु की मदद लेनी है, और प्रभु के पास हमें जाना है तो कैसे जाना है? अपना सारा अभिमान छोड़ करके प्रभु के पास जाना है। यहां पर हम आपसे एक और प्रसंग का वर्णन करना चाहते हैं। रावण ने जब अपने छोटे भाई विभीषण को लात मार करके अपने राज्य से निकाल दिया, और विभीषण प्रभु श्री राम जी के शरण में गया, तो दूतों ने विभीषण से कहा कि आप अभी शिविर के बाहर रहिए, पहले मैं श्री राम जी से पूछ लूं कि वो आपसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सभी दूत प्रभु श्री राम जी के पास गए हैं, बताया कि आपसे विभीषण मिलना चाहता है। प्रभु श्री राम जी ने सभी मंत्रियों से कहा कि बताओ क्या करना चाहिए। सभी मंत्रियों ने कहा कि विभीषण से मिलना किसी भी तरह से उचित नहीं है। राजनीति कहती है कि रावण जैसे दुष्ट पापी शत्रु के भाई से नहीं मिलना चाहिए, इससे हमें क्षति हो सकती है। विभीषण भी बहुत मायावी है। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि आप सब ठीक कह रहे हैं, राजनीति तो यही कहती है कि हमें विभीषण से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पण शरणागत भय हारी। हे मित्रों, तुम लोगों ने नीति तो बहुत उचित विचारी है, लेकिन मेरा यह प्रण है कि जो मेरे शरण में आ जाता है उसके सभी कष्टों को मैं हर लेता हूं, उसे अपनी शरण से अलग नहीं करता हूं। यह मेरा प्रण है, मैं अपना प्रण कैसे छोड़ूं? और आप कह रहे हो कि वो बहुत दुष्ट है। कोट वे प्रबद लागई जाऊ, आए शरण तजहू नहीं ताऊ। अरे किसी को करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का भी पाप लगा हो, इतना बड़ा भी पापी हो,
अगर मेरी शरण में आ जाता है तो हम उसको त्यागते नहीं हैं। कितना बड़ा भी पापी हो। इसलिए प्रभु से यदि हम मदद की उपेक्षा कर रहे हैं, उनकी कृपा की उपेक्षा कर रहे हैं, तो हमें अपने अभिमान को त्याग करके एक बालक बनकर के उनकी शरण में जाना चाहिए। और जब हम उनकी शरण में जाएंगे तो ये भगवान का प्रण है, जो हमारी मदद करेंगे। यहां एक और प्रसंग की हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं भगवान के पास जाइए, तो पहले जानिए तो भगवान का व्यवहार क्या है। सीता जी लंका में हैं और राक्षस लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। हनुमान जी जब सीता माता का पता लगाते हुए लंका पहुंचते हैं, लंका जलाने के बाद हनुमान जी जब वापस जा रहे हैं राम जी के पास, तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि आप जाइए और प्रभु श्री राम जी से मेरा ये संदेश दे दीजिएगा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहिएगा कि हे प्रभु आप दीन दयाल हैं, विरद संभारी। अपने इस दीन दयालता को याद कीजिए, अपने इस स्वभाव को याद कीजिए और अपने इस प्रण को याद कीजिए कि आप दीन दयाल हैं। और आज क्या मुझसे अधिक कोई दीन है? इसलिए आप अपने विरद को याद करके मेरी इस दीनता को हरिए, उसको दूर कीजिए। ये प्रभु श्री राम जी का विरद है, उनका स्वभाव है, उनका ये प्रण है कि जो भी दीन होकर के उनकी शरण में जाता है उनका वो कष्ट हर लेते हैं। एक और प्रसंग मुझे याद आ रहा है और ये प्रसंग मैं खास करके आपसे कहना चाहता हूं। बहुत लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, भगवान तो हमारा काम करेंगे करेंगे। यही भ्रम द्रौपदी को था कि हमें श्री कृष्ण जी बहुत चाहते हैं, हमें सखी कहते हैं, और हमारे ऊपर कोई भी संकट आएगा तो मेरे संकट को तो वो दूर करेंगे। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने पहले प्रभु को नहीं याद किया, अपने पतियों से कहा कि तुम सब बहुत वीर हो और मेरी रक्षा करो। किसी पति ने रक्षा नहीं की। विवश होकर के द्रौपदी ने भगवान को तो बुलाया, लेकिन कैसे बुलाया? एक तरफ वो अपने धोती को पकड़े हुए है कि मेरी धोती जो दुशासन खींच रहा है, मैं किसी तरह अपने प्रयास से धोती को खींचने मत दूं, और भगवान को बुला रही है। भगवान नहीं आए, क्योंकि भगवान ने कहा कि अभी तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ही कहां है, तुम्हें तो अपनी शक्ति पे भरोसा है, तो अपनी शक्ति पर ही भरोसा कर लो। आखिरी में जब द्रौपदी ने देखा कि नहीं, हम अपनी शक्ति से अपनी धोती को नहीं बचा पाएंगे, अपनी लाज को नहीं बचा पाएंगे, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए
और भगवान को बुलाया है। जब ये भाव भगवान ने देखा कि अब इसका कोई सहारा नहीं बचा, इसका अपना भी सहारा नहीं बचा, तब प्रभु श्री कृष्ण जी वहां पर तत्काल उपस्थित हो गए। इसलिए हमें प्रभु के शरण में जाना है तो कैसे जाना है? जैसे आखिरी में द्रौपदी गई थी। और ये छात्र जो हमारे हैं, हमारे जो युवा हैं, अभी पूरा जीवन उनके सामने है, पूरा भविष्य उनके सामने है। वह भविष्य बनाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो करें, लेकिन वो प्रभु को अपना साथी बनाएं, अपना मित्र बनाएं, अपना अभिभावक बनाएं। जो कुछ भी उनके मन में भाव है, प्रभु से ऐसे संबंध को जोड़ें। हम आज आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि आप सब कुछ अभिमान त्याग करके प्रभु के शरण में जाएं और उनके ही सहारे अपना जीवन व्यतीत करें। जिस दिन से, जिस समय से आप प्रभु के शरणागत होंगे, उसी समय से आपके जीवन की धारा बदल जाएगी। मैं जानता हूं कि आप पढ़ रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो प्रभु भी नहीं चाहते कि आप घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बैठ के उनकी पूजा करें। कल के वीडियो में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप कुछ ही मिनट में, कुछ ही समय में ऐसा क्या करें कि जिससे प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाए, प्रभु ये जान जाए कि नहीं, ये तन मन धन से हमारा हो गया है। इसी आशय के साथ, इस कामना के साथ कि आपका जीवन खुशमय हो, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम।